कक्षा 10 के प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का संस्कृत विषय की कक्षा में स्वागत है। हम लोग आज संस्कृत गद्य के अंतर्गत जो 6वां पाठ है आदि शंकराचार्य, इसका अध्ययन प्रारंभ करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ के संस्कृत अनुच्छेद का सर्वप्रथम हम लोग वाचन करेंगे और तदुपरांत उस अनुच्छेद का हिंदी अनुवाद जानने का प्रयास करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संस्कृत के प्रश्न पत्र में संस्कृत गद्य से 2 प्रश्न आते हैं, जिसमें से एक दिए हुए अनुच्छेद का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होता है और दूसरा दिए गए पाठों में से किसी एक पाठ का हिंदी में सारांश लिखना होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आइए हम लोग 6वें पाठ आदि शंकराचार्य के प्रथम अनुच्छेद का संस्कृत वाचन प्रारंभ करते हैं। धन्येयं भारत भूमिर यत्र साधुजनानां परित्राणाय दुष्कृतांच विनाशाय सृष्टि स्थिति लयकर्ता परमात्मा स्वयमेव। कदाचित् रामः कदाचित् कृष्णश्च भूत्वा आविर्बभूव। त्रेतायुगे रामो धनुर्धृत्वा विपथगामिनां राक्षसां संहारं कृत्वा वर्णाश्रम व्यवस्थाम अरक्षत। द्वापरे कृष्णो धर्मध्वंसिनः को नृपतीन् उत्पाट्य धर्ममत्रायत। सैषा स्थितिः यदा कलौ समुत्पन्ना बभूव तदा नीललोहितः भगवान् शिवः शंकर रूपेण पुनः प्रकटी बभूव। भगवतः शंकरस्य जन्मकाले वैदिक धर्मस्य ह्रासः अवैदिकस्य प्राबल्यञ्चासीत्। अशोकादि नृपतीनां राजबलमाश्रित्य पंडितं मन्याः सांप्रदायिकाः वेदमूलं धर्मं तिरश्चक्रुः। लोकजीवनमन्ध तमस्रायां तस्यां मुहुर्मुहुर्मुह्यमानं क्षणमपि शर्म न लेभे। तस्यां विषम स्थितौ भगवान् शंकरः प्रचंड भास्कर इव उदयाय देशव्यापी मोह मालिन्य मुझित्वा वैदिक धर्मस्य पुनः प्रतिष्ठां चकार। प्रिय विद्यार्थियों, इस अनुच्छेद का संदर्भ इस प्रकार से होगा कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के गद्य भारती खंड से लिया गया है। प्रस्तुत अनुच्छेद आदि शंकराचार्य नामक पाठ से अवतरित है। प्रिय विद्यार्थियों, यही संदर्भ इस पाठ के प्रत्येक अनुच्छेद के लिए होगा। आइए अब हम लोग इस अनुच्छेद का हिंदी अनुवाद देखते हैं। धन्येयं भारत भूमि। इयम इसमें मिला हुआ है। इयम भारत भूमि धन्य। यह भारत भूमि धन्य है। यत्र अर्थात जहां साधुजना नाम सज्जन लोगों की परित्राणाय रक्षा के लिए दुष्कृतांच, 2 शब्द इसमें मिले हुए हैं। दुष्कृताम च अर्थात और दुष्कृताम दुष्टों के विनाशाय विनाश के लिए सृष्टि स्थित लय करता। सृष्टि अर्थात निर्माण, स्थित अर्थात उसकी वर्तमान स्थिति बना रहना, लय करता अर्थात लय अर्थात किसी को समाप्त कर देना, किसी चीज में विलीन कर देना। तो जो सृष्टि स्थित और लय को करने वाला है, यानी निर्माण, पालन और विनाश करने वाला है। सृष्टि अर्थात निर्माण, स्थिति अर्थात उसकी स्थिति बनाए रखना, उसका पालन करना, लय अर्थात विनाश, कर्ता अर्थात करने वाला। तो निर्माण, पालन और विनाश करने वाला परमात्मा स्वयं ही क्या करते हैं? कदाचित कभी राम, कदाचित कृष्ण च और कदाचित कभी कृष्ण, भूत्वा हो करके, त्वा प्रत्यय है, हो करके, आविर्बभूव प्रकट हुए। फिर से देख लें पूरा। यह भारत भूमि धन्य है।
यत्र जहां साधु जनानां परित्राणाय सज्जन लोगों की रक्षा के लिए, दुष्कृताम च विनाशाय और दुष्टों के विनाश के लिए, सृष्टि स्थिति लय करता परमात्मा। ये जो शब्द आया है सृष्टि स्थिति लय करता है, किसका है? परमात्मा का विशेषण है। तो निर्माण, स्थिति अर्थात पालन, लय अर्थात विनाश करता करने वाला परमात्मा स्वयं ही कदाचित रामः, कभी राम, कदाचित कृष्णः च, और कभी कृष्ण भूत्वा होकर के आविर्बभू प्रकट हुए। त्रेता युग में रामो धनुर्धृत्वा, रामः धनुः धृत्वा, राम धनुष धारण करके, धृत्वा अर्थात धारण करके, तो त्रेता युग में राम धनुष धारण करके विपथगामिनाम, विपथगामिनाम जो पथ से सही मार्ग से हट जाए, जो सही रास्ते पर न चले, उन्हें विपथगामिनी कहते हैं। तो विपथगामी जो लोग हैं यानी कि गलत रास्ते पर चलने वाले राक्षसों का संहारम कृत्वा, संहार करके, वर्ण आश्रम व्यवस्थाम अरक्षत, वर्ण आश्रम व्यवस्थाम अरक्षत, वर्ण आश्रम व्यवस्था की रक्षा की। अर्थात जो त्रेता युग में वर्ण और आश्रम की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था का राक्षस लोग जो है वो विनाश कर रहे थे, उसका पालन नहीं कर रहे थे। तो ऐसे में त्रेता युग में राम ने धनुर्धृत्वा, धनुष धारण करके, विपथगामिना गलत रास्ते पर चलने वाले राक्षसों का संहारम कृत्वा, संहार करके, वर्ण आश्रम व्यवस्थाम, वर्ण और आश्रम व्यवस्था की अरक्षत, लंगलकार प्रथम पुरुष एक वचन, अरक्षत रक्षा की। और द्वापर में कृष्ण, द्वापर भी एक युग है, तो द्वापरे कृष्ण, द्वापर में कृष्ण ने धर्म ध्वंसिन, धर्म का ध्वंस करने वाले, धर्म का विनाश करने वाले, कुनृपतीन दुष्ट राजाओं को उत्पाट्य अर्थात उखाड़ करके, धर्मम अत्रायत, धर्म की रक्षा की। आप जैसा जानते हैं 4 युग होता है। सबसे पहले कौन सा युग होता है? सतयुग, उसके बाद आता है त्रेता युग, फिर आता है द्वापर और फिर कलयुग। तो त्रेता युग में राम हुए थे और द्वापर में कृष्ण हुए थे, और वर्तमान में कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। तो वो यहाँ पर बात बताई जा रही है कि समय समय पर अवतारों ने, ईश्वर ने भारत भूमि पर दुष्टों की विनाश के लिए और सज्जनों की रक्षा के लिए अवतार लिया है। सैषा स्थिति, स एषा स्थिति, वही, सैषा अर्थात वही स्थिति, यदा कलौ, यदा अर्थात जब, कलौ अर्थात सप्तमी भक्ति है यहाँ, कलयुग में, कलयुग में समुत्पन्ना, उत्पन्न हुई। यही स्थिति, वही स्थिति जब कलयुग में उत्पन्न हुई, तब क्या हुआ? बभू हुई, तदा तब नील लोहित भगवान शिव ने शंकर रूप में पुनः प्रकट हुए। तो क्या बता रहे हैं कि जब ऐसी स्थिति कलयुग में आ गई कि जब दुष्टों का विनाश करने की स्थिति आ गई और धर्म की रक्षा और साधु जो लोगों की रक्षा करने की स्थिति आ गई, तो सैषा स्थिति, वही स्थिति, यदा कलौ समुत्पन्ना, जब कलयुग में उत्पन्ना, बभू उत्पन्न हुई, तदा तब नील लोहित भगवान शिव ने, नील रक्त भगवान शिव ने शंकर के रूप में, शंकर का तात्पर्य यहाँ क्या है? शंकराचार्य के रूप में। तो शंकराचार्य के रूप में पुनः प्रकट हुए। भगवतः शंकर से, भगवान शंकर के, अब यहाँ शंकर से तात्पर्य शंकराचार्य जी से है। तो भगवतः शंकर से, भगवान शंकर या शंकराचार्य के जन्म काले, जन्म के समय में वैदिक धर्म का ह्रास हो रहा था। अवैदिकस्य, और जो वेद को नहीं मानने वाले थे, अवैदिक किन्हें कहते हैं? वेद को जो मानने वाले हैं वो वैदिक हो गए, और जो वेद को नहीं मानने वाले हैं वो अवैदिक हो गए। तो शंकराचार्य के समय में क्या हो रहा था? भगवता शंकर से जन्म काले, भगवान शंकर के, शंकराचार्य के जन्म के समय में वैदिक धर्म से ह्रास, वैदिक धर्म का ह्रास, और
और जो अवैदिक धर्म थे, वेद को न मानने वाले धर्म थे, उनका प्राबल्यम च आसीत, और उनकी प्रबलता थी, उनका जोर था, उनकी ताकत थी। तो क्या हो गया, अवैदिक से प्राबल्यम च आसीत, और अवैदिक धर्म की प्रबलता थी। अशोक आदि नृपति नाम, अशोक आदि राजाओं के राजबलम आश्रित, राजबल का आश्रय पा करके, पंडितम मन्या, पंडित मानने वाले, सांप्रदायिका, सांप्रदायिक, वेद मूलम धर्मम तिरश्चक्रु, वेद मूल धर्म का तिरस्कार करते थे। अशोक आदि नृपति नाम, अशोक आदि राजाओं के राजबलम आश्रित, राजबल का आश्रय पाकर, पंडितम मन्या, पंडित मानने वाले, सांप्रदायिक, संप्रदाय वाले, पंडित मानने वाले संप्रदाय के जो लोग थे, वेद मूलम धर्मम, वेद मूलम धर्मम, जिस धर्म का मूल वेद ही हो, ऐसे धर्म का, यानी वेद मूल धर्म को तिरश्चक्रु का तिरस्कार किया। लोक जीवनम, जो लोक जीवन है यानी संसार, लोक जीवन लोगों का जीवन अर्थात संसार। अंध तमिश्राया, अंधविश्वास के, तमिश्राया माने अंधेरी रात में, अंधविश्वास, तमिश्राया माने अंधेरी रात, और अंध से यहां तात्पर्य अंधविश्वास। तो जो लोक जीवन है, जो संसार है, वो अंधविश्वास की अंधेरी रात में, तस्याम मुहुर्मुह्यमानः, बार बार मोहित होता हुआ, उसमें मोहित होता हुआ, अंधेरी रात में मोहित, बार बार मोहित होता हुआ, यानी अंधविश्वास में ही वो मोहित था। वो अंधविश्वासों को ही चमत्कार मानता था उस समय का संसार, उस समय के लोग। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि अंधविश्वास की अंधेरी रात में बार बार, मुहुर्मुह, मुहुर माने बार बार, मुहुर्मुहुर माने बार बार, मुहे मानव मोहित होता हुआ, क्षणमपि शर्म न लेभे, क्षण भर भी, शर्म से अर्थात शांति, सुख, क्षण भर भी शांति नहीं प्राप्त कर रहा था। अर्थात संसार उस समय का अंधविश्वास में डूबा हुआ था और इससे उनके जीवन में शांति नहीं थी। तस्याम विषम स्थितौ, उस विषम स्थिति में भगवान शंकर, शंकर अर्थात भगवान शंकराचार्य ने प्रचंड भास्कर इव, प्रचंड सूर्य के समान उदयाय, उदित हुए, और देशव्यापी, देशव्यापी अर्थात देश भर में फैले हुए, मोह मालिन्य, मोह की मलिनता को, मोह अर्थात अज्ञान, अज्ञान की मलिनता को, अज्ञान के गंदगी को, अज्ञान की अंधेरे को उज्झित्वा, दूर करके, वैदिक धर्म से, वैदिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठाम चकार, पुनः प्रतिष्ठा की, पुनः स्थापना की। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये रहा इस संस्कृत अनुच्छेद का हिंदी अनुवाद। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा के लिए हम लोग बस इतना ही विषय रखते हैं। शेष आगे के अनुच्छेदों का अध्ययन हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। चलते चलते प्रिय विद्यार्थियों, फिर से एक बार आपको संज्ञान में डालना है कि मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, ये सब YouTube चैनल पर श्री करुणा क्लासेस के नाम से उपलब्ध है। आप श्री करुणा क्लास नाम चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल पर उपलब्ध तमाम वीडियोस का समय पाने पर सदुपयोग कर सकते हैं, और जब भी नया वीडियो बनेगा इससे आपको उसकी तत्काल सूचना प्राप्त हो जाएगी। आपको उस वीडियो में ली गई कक्षा के विषय में यदि कुछ टिप्पणी करनी है, कुछ कहना है, कुछ पूछना है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अवसर पाने पर मैं उनका समाधान आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहता हूँ। तो तब तक के लिए, जब हम अगली कक्षा में मिलें, तब तक के लिए शुभमस्तु।